Hi everyone, I am Vandana and welcome back to my YouTube channel. So friends, how are you all? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और कई सारे लोगों ने आई थिंक DHA के लिए अप्लाई कर दिया है। मैसेजेस में मुझे कई बार आप लोग बताते हैं कि यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्ज़ाम और कुछ लोगों का प्रोसेस में है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है ये एक्चुअली मैं पहले बना चुकी हूँ, दैट इज़ ऑन द DHA, but still I see many people asking regarding the DHA, and they have many questions regarding the syllabus, the timings, the fees, the reference books and the pattern, all those things. Although there is a video already there, I have already made a video on this topic before, so I thought let me just make one more video. And because in this video today, actually in the previous video, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि DHA के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे. बट इन दिस वीडियो टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट स्टेप, द सेकेंड स्टेप एंड ऑल दैट, क्योंकि वो सब कुछ डिटेल में उस पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है. आज की वीडियो में आई विल ओनली शेयर द syllabus, the reference books, what all comes, the duration, timing and all those things, जिसके बारे में आप लोगों की मैं कई मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मोस्टली आप लोगों के कमेंट्स उस पर मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उन कमेंट्स के आंसर जो भी DHA से रिलेटेड हैं आई होप इस वीडियो में आज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे. सो और फ्रेंड्स, कुछ आप लोगों को कुछ अगर पूछना रहता है, आप लोगों की कुछ क्वेरीज अगर रहती हैं DHA से रिगार्डिंग से रिलेटेड, तो आप आज अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडीज़ कुछ मेंशन की हुई हैं. आप उन ईमेल आईडीज़ पे अगर जो है अपना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ईमेल कर सकते हैं, और विद इन 1 वीक ऑलमोस्ट लाइक कैन बी अर्ली ऑल्सो, हो सकता है 2-3 दिन में ही आपको रिप्लाई आ जाए, हो सकता है 1 वीक लग जाए, 10 डेज लग जाए, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा एंड दे विल क्लियर योर डाउट्स ऑन वट एवर थिंग्स you want to know from them, whatever your doubts are related to the DHA, the exam और anything जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आपको अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन के लिए मैंने आज नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 ईमेल आईडीज़ मेंशन की हैं. उन ईमेल्स में आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड डोंट बी इन अ हरी, वेट फॉर 10 डेज मिनिमम. 10 दिन आपको रुकना पड़ेगा, उससे जल्दी भी रिप्लाई आ सकता है, बट एटलीस्ट 10 डेज आप लोग वेट कीजिए, because authority have lots of emails, so much of work that it takes time to them also to read all the emails and to reply to all the emails. So let's start with कि इसका ड्यूरेशन कितना रहता है. So guys, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था और ये बात आज मैं फिर से कई बातें इसमें रिपीट भी होंगी. तो उसमें से एक चीज़ ये है कि इसका ड्यूरेशन कितना रहता है. तो 165 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन रहता है एग्जाम, DHA एग्जाम का. ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेदर इट्स अ कैलकुलेशन, वेदर इट्स अ केस स्टडी, वेदर इट्स ओनली फार्माकोलॉजी कल बेस्ड क्वेश्चन, सारे ही MCQs होते हैं. और आपको 4 ऑप्शंस, किसी किसी केस में 5 ऑप्शंस भी रहते हैं, और आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना होता है और वो आपका फिर सेव हो जाता है कंप्यूटर में. और जब आप पूरा फिनिश कर लेते हैं अपने ऑल 150 क्वेश्चंस, क्योंकि 150 क्वेश्चंस पूरे टेस्ट में आते हैं, तो 150 क्वेश्चन जब आपके फिनिश हो जाते हैं तो आप लास्ट में जाकर के एक बार फिर से अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं. और आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, आप 50-50 है, 40-60 है कि ये आंसर मे बी दिस कैन बी द आंसर, तो आप वापस जा सकते हैं उस क्वेश्चन में और वहां पे जाकर के आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं. इन केस इफ यू हैव सम टाइम लेफ्ट तो आप ये चीज कर सकते हैं. देन फ्रेंड्स, पासिंग स्कोर इसका अभी भी 60% है, तो 60% मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ते हैं. तो 60% अगर आपका ओवरऑल करेक्ट आंसर 60% आपने किए हैं तो आप DHA एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, आपका DHA एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा.
देन इसकी फीस, एग्जाम की जो फीस है, ओनली एग्जाम फीस, वो $240 है। सो दिस इज द एग्जाम फी जो आपको पे करनी होती है, ओके, $240। अब इसके जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सो ये टॉपिक्स मैंने पहले भी मेंशन किए हैं और आज मैं आपको फिर बता रही हूँ उन लोगों को जिन लोगों को स्टिल इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, कंफ्यूजन है। सो टॉक्सिकोलॉजी एक टॉपिक है। देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। मेरी एक अभी अपकमिंग वीडियो भी आई एम मेकिंग अपकमिंग वीडियो, उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड और गायनेकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं। सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स। पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, फार्मेसी कैलकुलेशन एंड कंपाउंडिंग, okay, pharmacokinetics, pharmaceutical care and disease state management, medication safety, over the counter medications, pharmacy law and ethics। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इनके सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन है कि इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली आप इन टॉपिक्स में बेसिकली सभी कुछ कवर हो जाता है, आपकी पूरी फार्माकोलॉजी कवर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये बुक्स के नेम, ये सिलेबस के जो टॉपिक है जो आपने कवर करना है फॉर योर प्रिपरेशन फॉर DHE, ये मैं अभी अपनी वीडियो में लास्ट में मेंशन करूंगी। सो प्लीज गो थ्रू देम एंड ऑलरेडी दे आर मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो विच इज ऑन DHA, कि आपने कैसे अप्लाई करना है DHA के लिए। एंड ऑल्सो देर इज अ वीडियो ऑन सिलेबस, सो इन दैट ऑल्सो दीज I think it is on mentioned in the video which is on syllabus topic. So syllabus के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है, तो उसमें ये टॉपिक मेंशन है। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन रहता है, कई सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल में जो कि सारी फार्मेसी से रिलेटेड, मैंने मैक्सिमम वीडियोस अभी तक फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी बैकग्राउंड से रिलेटेड ही बनाई हैं। तो जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो लोग मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी तरह की वीडियोस वहाँ पे हैं। तो यू कैन ओपन माय चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड सी देयर वट एवर वीडियो यू वांट टू वॉच और वट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट फ्रॉम देयर। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस एंड द ड्यूरेशन, द क्वेश्चन आस्क्ड, द पासिंग स्कोर। सो 165 मिनट्स आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जिसका पासिंग स्कोर है 60%। यानी आप 60% क्वेश्चंस अगर करेक्ट करते हैं, इनका आंसर आप करेक्ट वहाँ पे करके आते हैं, तो आप अपना DHA क्वालिफाई कर जाएंगे। और वंस आप DHA क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा एज अ फार्मासिस्ट। और अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो उस चीज़ के लिए, या फार्मेसी टेक्नीशियन है, तो जो भी मतलब आपने कैटेगरी अप्लाई की है उस कैटेगरी के लिए आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा। ये एलिजिबिलिटी लेटर आपको ईमेल पे तो नहीं आता है। यू विल अप्लाई, यू विल मेक अ अकाउंट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग बिफोर, यू हैव टू मेक अ अकाउंट। तो आपका जो वो अकाउंट रहता है उस पेज में ही उस ये DHA का एलिजिबिलिटी लेटर आपको आ जाएगा। और बेसिकली आपके क्लियर करने के विद इन 1 वीक आपको ये एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है। 1 वीक टू 10 डेज के अंदर ही ये आ जाता है एलिजिबिलिटी लेटर, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है तो। एंड देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड टेक अ प्रिंट फ्रॉम देयर एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। सो दिस वॉज द सिलेबस एंड द अदर थिंग्स। अब आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, किन बुक्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो अच्छा जो वहाँ पे मेंशन है पहले मैं वो बता दूँ। तो रेमिंगटन, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, बेरिंगर पॉल एट अल, लास्ट एडिशन। तो ये एक बुक है रेमिंगटन की, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। सेकेंड है फार्माकोथेरेपी, अ पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच, लेटेस्ट एडिशन इसका। एंड देन लिपिनकॉट, ये भी एक बुक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप जिनसे आप लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट फ्रैंकली अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने इनमें से किसी भी बुक से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज ये बुक्स मेरे पास अवेलेबल तब थी व्हेन आई वाज स्टडिंग, बिकॉज whenever we need or for making notes and other related things, we used to take them from the library and then return them to the library.
तो अपने पास ये बुक थी नहीं। जो मेरे पास अपनी बुक थी वो थी KD त्रिपाठी, और ऐसी एक दो बुक्स और फ्रेंड्स के पास थी, तो वी यूज टू शेयर एंड मेक अवर नोट्स। तो इस तरह से सो आई बेसिकली प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम KD त्रिपाठी, बिकॉज व्हेन आई केम टू दुबई मैं अपने साथ वही बुक लेके आई थी और उसी बुक से मैंने अपनी DHE एग्जाम की प्रिपरेशन की, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था। बट ये बुक्स मेंशन है रेफरेंस के लिए, सो क्योंकि आपने बहुत लोगों ने पूछा है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेमिंगटन, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्माकोथेरेपी, अ पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच, दोनों के लेटेस्ट एडिशन, और लिपनोकॉट। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सारा मटेरियल आपको इनमें मिल जाएगा। जो एग्जाम के टाइप किस तरह का रहता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं फार्माकोलॉजी से, ये टॉपिक्स उसमें सारे कवर होते हैं। देन कैलकुलेशंस उसमें रहती हैं, और उसके अलावा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। सो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और उसको पूरा फॉलो करते हैं, तो आप देखते होंगे कि हर वीडियो में मेरे केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब मैं कोई ना कोई टॉपिक हर वीडियो में कवर करती हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं। तो दैट इज द सैम। उस तरह के क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में अपीयर एक्चुअली हो चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, बट क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि ये आ गए तो अब ये नहीं आएंगे। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड ऑल्सो दैट इज अ सैम्पल फॉर यू कि आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी इस तरह का मटेरियल मिलता है तो यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन स्टडी दैट, और जितना अच्छा आप प्रिपेयर करेंगे, जितना वास्ट नॉलेज आप गैदर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उतने ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का आंसर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। एंड देन कुछ लोगों को ऑल्सो, सम पीपल ऑल्सो हैव अ डाउट ऑन PSV एंड डाटा फ्लो, कि PSV और डाटा फ्लो ये सारी चीज़ें क्या हैं। फ्रेंड्स, PSV बेसिकली ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट अ प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। और ये प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन इसलिए होता है टू रिकॉग्नाइज एनी नॉन रियल टेस्टामेंट, कि अगर मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो रियल है कि वो फेक है, कहीं आपने कहीं पैसे दे करके डिग्री तो नहीं ली है, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर के उनको पैसे दे के इस तरह के काम तो नहीं किए हैं। सो जस्ट टू नो इट इज़ जेन्यून और इट्स फेक, तो बस इस चीज़ के लिए PSV होता है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन होता है, जिसकी फीस आपसे जो अथॉरिटी है वो चार्ज करती है, क्योंकि DHA एक्चुअली गारंटीज कि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए, द एक्सपर्ट्स दैट विल रिहर्स इन दुबई आर जेन्यून एंड दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर रियल। सो जस्ट टू कीप it on the safer side, they go through this PSV process for each and every candidate in each and every field. तो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे अलाइड साइंस वाले हों जैसे कि हम लोग, और हमारी जैसे और कई टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा, तो सब के साथ ही ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो PSV हर किसी के साथ होता है। तो ये प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड होता है, आपकी जो आपने एक्सपीरियंस लेटर अपना सबमिट किया है, अपलोड किया है, उसके लिए होता है। आपके पास मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे वो सारे के सारे PSV के थ्रू होकर ही वेरीफाई होंगे, और उसके थ्रू ही वो अप्रूव होंगे, और आगे की प्रोसेस आपकी उसके बाद ही होगी, क्योंकि एग्जाम देना तो लास्ट स्टेप होता है, उससे पहले तो ये सारे स्टेप्स को अथॉरिटी कंडक्ट करती है। और डाटा फ्लो में भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डाटा फ्लो क्या है, व्हाट इज दिस डाटा फ्लो। डाटा फ्लो एक्चुअली फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो लाइक ये है कि आपके जो भी आपका डेटा है, अथॉरिटी कुछ ऐसे उनको कुछ लोगों को इस तरह से सेलेक्ट करती है कि जो आपके डेटा को चेक करते हैं, ऑल द डेटा दैट इज जेन्यून और नॉट जेन्यून। तो वो सारी चीज़ों के लिए ही जो प्रोसेस पूरी होती है उसको वो डेटा फ्लो बोलते हैं। अब डेटा फ्लो की जो आपकी फीस रहती है वो PSV फीस में ही आ जाती है,
ठीक है। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेटा फ्लो के प्रोसेस में देखे जाते हैं वो आप लोग एक बार जान सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। तो पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा, इसका बैकग्राउंड की आपको वाइट रखना है, इट शुड बी अ वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ। तो ये आप अपलोड करेंगे। ओके, देन आपका जो पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज एंड उसका लास्ट पेज, क्योंकि फ्रंट एंड लास्ट पेज पे ही हम लोगों की सारी डिटेल्स होती हैं। तो फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज आप लोग अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपका डाटा फ्लो के थ्रू जाएगा। देन आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जो भी आपकी बैचलर्स डिग्री है, आपकी वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, आपकी डॉक्टरेट डिग्री है, ये सारी डिग्री सर्टिफिकेट्स। देन आपका जो काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको पीसीआई से मिला होगा। आप कौन से स्टेट में आप हैं उस स्टेट से आपको मिला होगा। यूपी स्टेट से हैं, उत्तराखंड स्टेट से हैं, केरला स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से है, या फिर अपनी और कंट्री में आप जौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का जो काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फार्मासिस्ट का, वो आपके पास होगा। आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का है और उसके बेस पर ही आप यहाँ आ रहे हैं, दैट यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर कंट्री एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम इन अनदर कंट्री। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप ये सारा प्रोसेस कर लीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड देन आपको एक्सपीरियंस लेटर, लेटेस्ट एक्सपीरियंस लेटर आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अथॉरिटी को चाहिए होता है कि आपने 2 ईयर रेगुलर वर्क किया है, और उसका एक्सपीरियंस लेटर आप अपनी जो प्रीवियस ओनर आपके हैं जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है उनसे ले सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड देन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है फ्रॉम द रजिस्टर्ड काउंसिल। ठीक है, तो जिस भी काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन है उनसे आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एंड ये सारा प्रोसेस डाटा फ्लो में होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो में चेक किए जाते हैं, वैलिडेट किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं। और एक बार ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है और इसको टाइम लगता है 2 to 4 वीक्स का। सो 2 से 4 वीक टाइम फ्रेम रहता है फॉर दिस डाटा फ्लो प्रोसेस। तो ये भी इतना जल्दी का प्रोसेस तो है नहीं, एटलीस्ट 1 मंथ इसमें लग जाता है। और उसके बाद आपकी पीएसवी वगैरह होती है। तो जो ये प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन है, इसके लिए भी मतलब पहले आपको पेमेंट करनी रहती है। हर स्टेप के लिए पहले आपकी पेमेंट होगी, पेमेंट कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। तो पीएसवी के लिए जब आपने पेमेंट कर दी है तो आपकी पेमेंट इनिशिएट होने के 48 आवर्स के बाद आपका पीएसवी का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए पीएसवी के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 40 to 50 डेज का रहता है। तो इतना टाइम लग ही जाता है, इसमें तो टाइम लगता ही है। हर किसी का लगता है 1 मंथ तो आप लेके ही चलिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, वरना हाफ मंथ भी कई बार लग जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने में, प्रोसेस होने में, आप फीस सबमिट करते हो, फिर वहाँ से वो इनिशिएट होती है, अप्रूवल होता है। सो ये सारी प्रोसेस हैं, ये गवर्नमेंट प्रोसेस हैं, अथॉरिटीज़ के थ्रू होती है। तो थोड़ा बहुत टाइम इसमें लगता है। सो बी पेशेंस। और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो जो मैं ईमेल आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, उस ईमेल में आप उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। और 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, बट अथॉरिटी जो है वो रिप्लाई करती है और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और वो आपको रिप्लाई करें तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। देन इसकी फीस, ओवरऑल एक जो फ़ी है मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन की है, बट आज मैं फिर से एक बार कई लोग पूछते हैं फ़ी के बारे में भी, तो एक बार मैं आपको फिर से पूरे प्रोसेस का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो फिर से एक बार मेंशन कर रही हूँ। तो इनिशियली जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट ही करते हैं तो उस समय आपको जो फीस पे करनी होती है वो होती है 220 दिरहम्स। उसके बाद जो आपने पीएसवी के लिए फीस देनी होती है, दैट इज प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए, अलाइड हेल्थ के लिए। अलाइड हेल्थ के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आ जाती हैं, हम फार्मासिस्ट भी अलाइड हेल्थ के अंदर ही फॉल करते हैं। तो अलाइड हेल्थ के अंदर जितनी भी कैटेगरीज फॉल करती हैं उनको 935 AED का फीस सबमिट करनी पड़ती है ऑनलाइन। ये सारी फीस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। आप अपने होम कंट्री में जहाँ भी हैं वहाँ से इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
फिर आपकी असेसमेंट होती है अलाइड हेल्थ की, उसकी जो फीस होती है वो होती है 270 AED। AED इज द UAE दिरहम, और 1 दिरहम इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 20 इंडियन रुपीज। और बाकी कंट्रीज का मुझे इतना श्योरिटी के संग पता नहीं है, तो आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं। गूगल में पता चल जाता है कि क्या आजकल रेट चल रहा है करेंसी का। एंड देन प्रोमेट्रिक एग्जाम आपने अगर करना है, लाइक अपने कंट्री में बैठे हुए वहाँ से एग्जाम देना चाहते हैं, तो प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए जो अलाइड हेल्थ हैं उनके लिए $170 वो पे करना होता है। एंड देन दिस इज द प्रोसेस फॉर ऑल दैट। और एग्जाम फी आपकी 270 रहती है असेसमेंट के लिए, तो मैंने बताई दी है। एंड देन आपको आपका एग्जाम अगर आप 60% मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपका एलिजिबिलिटी लेटर 8 से 10 दिन में, 1 वीक में के अंदर आपकी अकाउंट में आ जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसको फिर आप उसके बेसिस पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल पूरे प्रोसेस को होने में अराउंड 3 महीना लग जाता है। सो बी पेशेंस, इतना टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ा टाइम जॉब ढूंढने में लगता है। तो ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब कुछ आज फिर से, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट्स में, बहुत सारे कमेंट्स मैंने इन चीज़ों से रिलेटेड देखे, DHA से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। और आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक शेयर किए हैं, लाइक द सिलेबस, लाइक द रेफरेंस बुक, द फीस स्ट्रक्चर, और द ड्यूरेशन एंड ऑल दोज अदर बेसिक थिंग्स इससे रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। और बाकी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहती हैं तो आप डायरेक्ट अथॉरिटी को ईमेल कर सकते हैं और उनसे आप आंसर ले सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड।